देश में एक नेता हैं जिनकी उम्र 83 साल है और उनका कहना है कि वो राजनीति में भी बीते 83 साल से सक्रिय हैं। इनके परिवार में दो सदस्य यानी इनकी बेटी और बहू, भतीजे की पत्नी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने बहू को ही बाहरी उम्मीदवार बता दिया है। ये वही नेता हैं जिन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था, कांग्रेस छोड़ दी थी, और जिस बेटी के लिए इन्होंने वीटो किया है उसी बेटी की मनुहार पर देश के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के लंच करने के लिए नेताजी के घर पे पहुंच गए। यही नहीं, चुनाव लड़ रही इसी बेटी के विवाह में उन्हीं प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़ने की आधारशिला रख दी गई। बात शरद पवार की कर रहे हैं। देश में शायद ही ऐसा कोई राजनेता हो जो बीते 57 साल से लगातार लेजिस्लेशन के चुनाव लड़ रहा हो और आज तक नहीं हारा हो। वाजपेयी, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा भी यह नहीं कर सके, चुनाव जीते भी हारे भी, लेकिन ये कमाल शरद पवार ही कर सके हैं। शरद पवार के सामने परिवार में आमने सामने चुनाव होने की यह समस्या 64 साल बाद एक बार फिर से सामने है। पवार यानी कि राजनीति के धुर खिलाड़ी इससे कैसे निपटते हैं, देखने वाली बात होगी। नमस्कार, हमारा नाम प्रदीप है और आप थिंक 360 देख रहे हैं। 64 साल पुरानी बात है, साल 1960 का था। शरद पवार तब युवक कांग्रेस के सचिव हुआ करते थे। बड़े भाई वसंतराव बारामती से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार थे। हर कोई सोच रहा था कि अब शरद पवार क्या करेंगे, चुनाव में भाई का साथ देंगे या फिर पार्टी में, चुनाव में भाई का साथ देंगे या फिर पार्टी का। बड़े भाई वसंतराव ने उनकी परेशानी समझी। उन्होंने शरद पवार को बुलाया और कहा कि तुम कांग्रेस की विचारधारा के लिए समर्पित हो, मेरे खिलाफ प्रचार करने में जरा भी संकोच मत करो। और इसके बाद शरद पवार ने चुनाव प्रचार में जान लगा दी कांग्रेस के लिए और उनके भाई वसंतराव चुनाव हार गए। अब फिर से बारामती में वही हालात हैं। फर्क इतना है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूटने के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले और बहू सुनेत्रा पवार आमने सामने हैं। सुप्रिया यहां लगातार 3 बार से सांसद हैं। उससे पहले 4 बार खुद शरद पवार यहां लोकसभा के सांसद रहे। शरद पवार सुप्रिया के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तीसरे चरण में 7 मई को इस सीट पर वोट डाले जाएंगे। जैसा हमने बताया था, 83 साल उम्र वाला मामला। शरद पवार अपनी किताब आत्मकथा में लिखते हैं कि वो जब 3 दिन के थे, महज 3 दिन के, तब उनकी मां उन्हें एक राजनीतिक मीटिंग में लेके गई थी। यानी कि उनकी राजनीति तभी से शुरू हो गई जो सिर्फ 3 दिन की उम्र के बालक थे उस वक्त। खैर, आपको बता दें कि 1978 में 38 साल की उम्र में पवार जो है वो पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, मात्र 38 साल की उम्र में। तब युवा तुर्क चंद्रशेखर, जो कि उस समय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने हर प्रकार से उनका समर्थन किया। और 90 में जब वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार गिरी और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनाए गए, तो उन्हें बधाई देने के लिए शरद पवार अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे थे। तो चंद्रशेखर जो है शरद पवार की बेटी सुप्रिया को बहुत स्नेह करते थे। जब इन्हीं सुप्रिया, जो कि बारामती से सांसद की प्रत्याशी हैं, उन्होंने पूछा कि अंकल, क्या आप शपथ ग्रहण के बाद हमारे यहां लंच करेंगे? प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए लंच के लिए महाराष्ट्र सदन पहुंचे। एक और घटना है, जब राजीव गांधी और चंद्रशेखर के बीच 1991 में ये मामला हुआ। उसके करीब लंच वाली घटना के 4 महीने के बाद सुप्रिया सुले की शादी थी। चंद्रशेखर सरकारी विमान से बतौर प्राइम मिनिस्टर उस शादी को अटेंड करने पहुंचे। वहां राजीव गांधी भी थे। तो चंद्रशेखर ने राजीव गांधी से पूछा कि क्या आप मेरे साथ दिल्ली चलेंगे सरकारी विमान में? तो राजीव गांधी उस ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को यह कहा कि वे कुछ समय शरद पवार परिवार के साथ बिताना चाहते हैं और उन्हें पूना एयरपोर्ट पे मिलेंगे। राजीव ने जो है वो चंद्रशेखर को खासा इंतजार करवाया। करीब 2 घंटे तक पूना एयरपोर्ट पर चंद्रशेखर इंतजार करते रहे और फोन करते हैं शरद पवार को। शरद पवार जब राजीव गांधी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं चंद्रशेखर के साथ दिल्ली नहीं जाना चाहता। चंद्रशेखर की सरकार राजीव गांधी के समर्थन से ही चल रही थी। चंद्रशेखर के पास 56 सांसद थे,
211 सांसद राजीव गांधी के पास थे, बाहर से समर्थन दे रहे थे। चंद्रशेखर को अंदेशा हो गया कि समर्थन लंबा नहीं चलेगा और कुछ दिन बाद ही उन्होंने संसद में एक लंबा संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। और चंद्रशेखर जो है वो सुप्रिया सूले, प्रधानमंत्री बनते ही सुप्रिया सूले के यहाँ लंच करते हैं, शादी में लंच करके लौटते हैं और इस्तीफा हो जाता है। तो यह वो बारामती सीट है जिस पे बात कर रहे हैं कि जहां अजीत पवार और शरद पवार के बीच जो एनसीपी वाली खाई बढ़ गई है, घड़ी वाली एनसीपी अजीत पवार के पास है और तुरही वाली एनसीपी शरद पवार के पास, मूल एनसीपी अजीत पवार के पास चली गई। शरद पवार, ऐसा बताया जाता है कि 1991 में जब राव यानी कि पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया था, उस समय शरद पवार दौड़ में थे, राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी और इसके बाद में सोनिया गांधी के वीटो के कारण शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं बनाए जा सके, देश के रक्षा मंत्री बनाए गए। 96 में जब स्थिति वापस आई, लेकिन 96 में राव प्रधानमंत्री नहीं बन सके और HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। उनके बाद में जब इंद्र कुमार गुजराल का नाम चला तब भी शरद पवार की बात चली थी, तो सोनिया गांधी ही उनके आड़े आती रही। लेकिन जब 1998 में चुनाव एक बार फिर से हो रहे थे तो शरद पवार ने कहा कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल का होने का मुद्दा उठेगा, सोनिया गांधी बाहरी हैं, ऐसे में कैंपेन में समस्या आएगी। शरद पवार, तारिक अनवर और PA संगमा मिलकर एक नई पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। संगमा अलग हो जाते हैं, तारिक अनवर एक बार फिर से अभी कांग्रेस में हैं, शरद पवार जो है वो एनसीपी को चलाते हैं 98 से लेकर 2023 तक और 23 में एनसीपी दो फाड़ हो जाती है। पवार किसी जमाने में सोनिया गांधी को इटालियन मूल का कहते थे और बाद में सत्ता के लिए उनकी शरण में भी गए। आज उन्हें अपनी बेटी और बहू में से एक को चुनना है तो उन्हें अपनी बहू बाहरी नजर आ रही हैं। और आज बारामती में अगर बात करें तो यहाँ राम मंदिर, इंडिया गठबंधन आदि मुद्दे नहीं हैं। बारामती का चुनाव साफ साफ इमोशनल मुद्दे पे लड़ा जा रहा है कि शरद पवार का घर टूट चुका है, आरोप देवेंद्र फडणवीस पे है। शरद पवार सभी जगह अपने भाषणों में जनता को यह बता रहे हैं, ऐसे में वोटर किसे चुनेगा, वो शरद पवार के साथ जाएगा या अजीत के साथ, ये वही जानता है। अगर यहाँ की डेमोग्राफी की बात करें, पॉलिटिकल डेमोग्राफी की, तो सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सूले के बीच ही कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। यहाँ 6 विधानसभा सीटों में से 2 पे कांग्रेस है, 2 पे बीजेपी है, 2 पे अजीत पवार वाली एनसीपी का कब्जा है। लिहाजा महायुति जिसको एनडीए कहा जाता है उसका दबदबा है। आपको बता दें कि देश में विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा सीट में ये एक, अगर आप एक स्थिति देखेंगे कि महाराष्ट्र में 6 विधानसभा पे 1 लोकसभा है, आप ऊपर चलेंगे गुजरात तो 7 पे 1 है, उससे ऊपर चलेंगे आप राजस्थान तो 8 विधानसभाओं पे 1 लोकसभा है, उससे ऊपर आप अगर जाते हैं हरियाणा और पंजाब तो वहां 9 विधानसभा क्षेत्रों पे 1 लोकसभा है, उससे पास में अगर आप दिल्ली चले जाते हैं तो 10 विधानसभा क्षेत्रों पे 1 है। जम्मू कश्मीर चले जाइए तो 15 पे भी है, 16 पे भी हैं, 17 पे भी हैं, 20 पे भी हैं, और अगर आप हिमाचल चले जाते हैं तो वहां संख्या और भी ज्यादा है। अरुणाचल जाएंगे तो 34 विधानसभा क्षेत्रों पे 1 सांसद हैं। परिसीमन पे बात होती है कि क्या होना चाहिए। खैर, बारामती में परिवार के टूटने और इमोशनल मुद्दे पे ये जो चुनाव है उसमें बहू बेटी का आमने सामने होना जो है वो एक बड़ा इशू है, जहां मोदी की गारंटी और राम मंदिर जैसे मुद्दों की चर्चा नहीं है। अब सबसे बड़ी जो चीज है, एक धनगर समाज है जिसके 5 लाख से अधिक वोट है बारामती में। मराठा समाज के बाद यही वोट बैंक निर्णायक हैं। धनगर वोट जिस ओर जाएंगे उसी की जीत पक्की मानी जा रही है। अब बीजेपी से नाराजगी ये है कि 10 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने वादा किया था कि धनगर समाज को रिजर्वेशन दिया जाएगा, अभी तक हो नहीं पाया है, तो भाजपा से ये समाज पूर्णतः नाराज है। अब एनसीपी के 2 कैंडिडेट हैं, एक तो एनसीपी और एक एनसीपी एसपी, उसकी कैंडिडेट सुप्रिया सूले हैं और महिलाओं का ज्यादातर झुकाव और नजर आते हैं। यहाँ 2 नारे भी सुनाई देते हैं कि राम कृष्ण हरि वाजवा तुतारी और वाजवा तुतारी गाड़ा गद्दारी, यानी राम कृष्ण हरि बोलो और तुतारी पे वोट करो। तुतारी मतलब तुरही, जो कि सिंबल है फिलहाल एनसीपी शरद पवार सुप्रिया सूले वाली का। दूसरे नारे में कहा जा रहा है कि तुतारी को वोट करो और गद्दारों को हरा दो। तो यहाँ स्थिति अलग मामला है। तो जैसे यहाँ की जो विधानसभाएं हैं, इंदापुर, बारामती, दौड़, पुरंदर, भौर और खड़कवासला, और पहले जो है वो
हर्षवर्धन पाटिल वहां जो विधायक थे इंदापुर के, वो नाराज थे, लेकिन अब वे मौजूदा विधायक दत्तात्रेय भरणे सुनेत्रा पवार के लिए प्रचार कर रहे हैं और इसका फायदा उनको मिलेगा। और बारामती विधानसभा क्षेत्र से चूंकि अजित पवार खुद विधायक हैं, ऐसे में उनका वर्चस्व है ही। तो कुल मिला के यह माना जा रहा है कि धनगर समाज जिस ओर जाएगा उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। और डिप्टी सीएम हैं अजित पवार, ऐसे में उनका एक अलग रुतबा है। और सुप्रिया सुले 3 बार से लगातार 2009 से सांसद हैं वहां पे। इससे पहले लगातार 4 बार उनके पिता रहे। उपचुनाव में एक दूसरे व्यक्ति जीते थे, लेकिन उनसे पहले अजित पवार सांसद बने थे 1991 में, लेकिन अजित पवार ने बाद में इस्तीफा दे दिया था। तो जब रक्षा मंत्री बना दिए गए थे मुख्यमंत्री शरद पवार, तब यहाँ उपचुनाव हुआ था। तो यह एक अलग स्थिति रही है। तो कुल मिला के जो बारामती की सीट है उसने महाराष्ट्र में एक बड़ा ही अटेंशन खींच रखा है सीधे तौर पे, कि पिछली बार जो है वो धनगर समाज एनसीपी की ओर गया था पूरा, तो एनसीपी यहाँ सीट एक बार फिर से जीत गई थी, लेकिन अब एनसीपी में 2 फाड़ हैं। ऐसे में जो है वो इस सीट से लगी हुई जो माढ़ा लोकसभा है, वहां से तो धनगर समाज जो है वो शरद पवार गुट में है और सुप्रिया सुले के लिए वहां से आके प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ के वोटर्स का कितना जो है वो ध्यान खींच पा रहा है, वो इम्पोर्टेंट चीज है। तो कुल मिला के शरद पवार इमोशनल हैं। शरद पवार जो है वो अलग तरीके की पॉलिटिक्स के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने उस समय जब 17 सीट पे उपचुनाव हुआ था और बरसते हुए उस माहौल में बारिश के बीच में प्रचार किया था, तो छत्रपति जो पूर्व परिवार राज परिवार के थे, उदयन राजे भोसले, जो कि उनकी पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन थामे थे, वो हार गए थे चुनाव। तो शरद पवार का एक क्रेज तो है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या आरक्षण वाला मुद्दा पूरा नहीं होने पे धनगर समाज जो है एनसीपी शरद पवार की ओर जाएगा या उप मुख्यमंत्री अजित पवार की ओर, यह बड़ी बात है। इसके अलावा एक और वोट बैंक है जिसको नाम राज ठाकरे महायुति, यानी कि मनसे नवनिर्माण सेना जो है उसका जो गठबंधन है, वो लोग बीजेपी के साथ जाएंगे या इधर जाएंगे। बड़ी सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। बीजेपी का ये कहना है साहब कि देवेंद्र फडणवीस के अनुसार यहाँ चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी हैं। बारामती से चुनाव लड़ रही सुप्रिया सुले शरद पवार को इस बार प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी मान रही। तो तमाम जो चीजें हैं, और शरद पवार गुट का जो एनसीपी एसपी जिसको कहते हैं, उनका कहना है कि शरद पवार के अलावा किसी का माहौल नहीं है। तो एक नई पीढ़ी का जो एडजस्टमेंट की बात है उसमें शरद पवार अलग तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट ये कह रहा है कि धनगर समाज हमारे साथ है इसलिए जीत पक्की है। तो कुल मिला के यह सीट जो है, अब बारामती की सीट एक बड़ा जो है वो माहौल बना रहा है। इसमें आम आदमी सुप्रिया सुले को समर्थन देती है। तो देखना है कि खड़कवासला वाला जो इलाका है वहाँ किस हिसाब से वोटिंग होती है, किस क्षेत्र में होती है, देखना है। लेकिन भाभी और ननद के बीच की ये जो टक्कर है, यह किसे सांसद बनाती हैं, यह तो 4 जून को रिजल्ट में ही तय होगा। लेकिन इससे पहले होने वाले वोटिंग में वोटर्स किसे चुनते हैं, देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।